में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान अजय माकन को सौंपी गई है। माकन को सियासत में शीला दीक्षित ने काफी आगे बढ़ाया था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच इस वक्त माइंड गेम चल रहा है। इंडिया न्यूज पर कल माकन ने शीला को लेकर बड़ा बयान दिया था। आज शीला दीक्षित ने इसका जवाब दे दिया। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख अजय माकन ने इशारों में कहा था कि दिल्ली में शीला युग अब खत्म हो चुका है। इसके जवाब में शीला दीक्षित ने अजय माकन को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरने की चुनौती दे डाली है। लगता नहीं कि जिस हिसाब से नई दिल्ली की सीट काफी कांटे की टक्कर मानी जाती है, तो सीट पर किसी उम्मीदवारी होनी चाहिए, आपकी क्या सोच है? देखिए, वो तय कर रहे हैं। मैंने जो सुझाव थे मेरे वो दे दिए थे ऑलरेडी। अब जैसा वो क्या सुझाव दिए थे आप? मैंने ये कहा था कि मुझे स्पष्टता से मैं बात कहना चाहती हूँ कि मुझे दो तीन नाम दिए थे, उनमें से एक अजय माकन जी का भी था, क्योंकि उनकी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुकी है, इसलिए कहा था मैंने। दरअसल अजय माकन के दिल्ली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, इसलिए शीला दीक्षित ने नया दांव चल दिया है। शीला दीक्षित ने माकन के बयान पर उन्हें नसीहत भी दे डाली। हर एक का युग परिवर्तन होता है, हर जगह के ऊपर शेल्फ लाइफ होती है। आज मेरी 50 साल की उम्र है, हो सकता है 10 साल के बाद में मैं भी ऐसी घोषणा करूं। तो ये हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर, हर युग की शुरुआत होती है, हर युग का अंत होता है। मैं तो खुद यही इसलिए 5-6 महीने पहले ही मैंने कह दिया था, 4 महीने पहले, कि मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगी। तो क्योंकि मुझे भी एहसास है कि एक नई पीढ़ी, एक नए चिंतन, एक नई लीडरशिप हमेशा पैदा होती है। इस बीच कांग्रेस बुधवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव लड़ चुके दिग्गजों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि किरण बालिया को नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि किरण बालिया ने इसके पहले मालवीय नगर से चुनाव लड़ा था और इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर रही थी। महाबल मिश्रा को द्वारका से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम दिल्ली सीट से उन्हें हार मिली थी। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। योगानंद शास्त्री को मालवीय नगर से टिकट मिल सकती है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को ग्रेटर कैलाश सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। चौधरी प्रेम सिंह को अम्बेडकर नगर से टिकट मिल सकता है। दिल्ली के जनकपुरी सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी के मुकाबले में कांग्रेस उनके दामाद सुरेश कुमार को मैदान में उतार सकती है। इस बीच एक और अहम खबर ये मिल रही है कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लवली अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम होंगे। अजीत श्रीवास्तव के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के शीला दीक्षित के सुझाव पर अजय माकन ने क्या काबू भी सुनी। उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ करी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और नई दिल्ली में आने से पहले मैं रजौरी गार्डन के अंदर विधानसभा का मैं 3 टर्म लगातार एमएलए था, और वहां से 20 किलोमीटर दूर मैं नई दिल्ली में जगमोहन साहब के खिलाफ लड़ने के लिए शीला जी ने ही मुझे यहां पर लेकर के आई थी। तो उन्होंने पार्टी हाईकमांड को सुझाव दिया है। पार्टी हाईकमांड जो भी मुझे कहेगी मैं उसका पालन करूंगा। अंदर की बात यह कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट कल ही जारी होने वाली थी, लेकिन अंदरूनी खींचतान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब भी ये खींचतान खत्म होती नहीं दिख रही। अब सबको कल का इंतजार है कि आखिर किस दिग्गज को कहां से मैदान में उतारा जाता है।